सबको जय मसीह की। आज का हम वचन निकालेंगे लूका की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी हम 40 से पढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उनके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रख कर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है। बहुतों में से निकल गई, पर उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि ये वो मसीह है। और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या लाता, सूरज डूबते ही क्या करने लगा, लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा, बेनती करने लगा। अब ये नहीं है कि सूरज डूबे तभी हमने प्रार्थना करना, लेकिन उस समय की बात हो रही है, क्योंकि काफी बीमारियां, काफी दुष्ट आत्माओं को उसने निकाला और चिल्लाती थी वो जानती थी और कहती थी कि वो मसीह है। आज भी परमेश्वर हमारे जीवनों में चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। आज परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन हमें परमेश्वर पे क्या करने की जरूरत है? विश्वास करने की जरूरत है। और पहला जब उसने चमत्कार बहुत से किए और उसने बहुत से ऐसी चमत्कार चीजें दिखाई, उसने पहली बार उसने शादी में चमत्कार दिखाया। वहां पे कोई बीमार नहीं था, वहां पे उसने अपना चमत्कार दिखाया। फिर उसने अंधों को आंखें दी, ऐजर के बेटे को चंगा किया, 12 साल से लहू बहने वाली महिला को चंगा किया, लाजर को 4 दिन का मुर्दा था उसको जीवित किया। उसने बड़े बड़े काम किए। कैसे बड़े बड़े काम होंगे? जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे। प्रार्थना तो कर देते हैं, उस वक्त यीशु मसीह ने भी प्रार्थना बहुत से लोगों को की, दुष्ट आत्माएं भी निकल गई, बीमारियां भी निकल गई, बहुत से बड़े बड़े काम भी हुए। आज भी परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में चलना चाहिए। यह नहीं है कि दुआ कराया और पीछे हट गए और आज चंगाई मिल गई, शिफा मिल गई है कि नहीं। हमें उसकी खोज में लगा रहना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए कि परमेश्वर कहां है। परमेश्वर कहां मिलेगा आपको? परमेश्वर वचन में मिलेगा। वचन कहां है? इस बाइबल में परमेश्वर का वचन लिखा है, वो शब्द लिखे हुए हैं जिसके द्वारा उसने बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें लगे दी, लंगड़ों को चलने का बल दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। किसके द्वारा किया? वचन के द्वारा। जब तक हमारे जीवनों में वचन नहीं है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई हमारे जीवनों में चमत्कार नहीं हो सकता है। जब यीशु मसीह 40 दिन का उपवास रख के खड़े थे, तो वो शैतान ने जब परीक्षा लेनी थी, तब शैतान भी क्या करने लगा? वचन के द्वारा बोलने लगा। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं? हम मसीह को मानने के बाद, बाइबल को मानने के बाद भूत भगाने वाले तो बन जाते हैं, बीमारियों के लिए प्रार्थना करने वाले तो हो जाते हैं, हम छुटकारा देने वाले हो जाते हैं, हम चंगाई देने वाले हो जाते हैं, लेकिन हम वचन वाले हैं कि नहीं? आज अपने जीवनों में देखना की जरूरी है। क्या हमारे जीवनों में काम करता है परमेश्वर का वचन? क्या हम वचन के द्वारा जानते हैं? जब उसने सूरज डूबने के बाद एक एक के पर हाथ रखा और बीमारियों पे प्रार्थना की, तो बीमारियां एक नहीं थी, बाइबल बताती 9 प्रकार की बीमारियां थी। यानी 9 प्रकार का मतलब कई तरह की बीमारियां थी। कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, कोई बुखार से पीड़ित था, किसी के पास आंखें नहीं थी, किसी के लकवा मारा हुआ था, कोई मिर्गी का मारा था। कितनी समस्याओं से लोग उस वक्त पीड़ित थी। इसीलिए वचन बताता है कि 9 प्रकार की बीमारियों से लोग पीड़ित थे। आज भी संसार में बहुत से पीड़ित हैं, बहुत से आज बाइबल पकड़ के भूत भगाने वाले हो गए हैं। बहुत से लोग
छुटकारा देने वाले बाइबल से हो गए हैं। और क्या है कि नहीं, चंगाई देने वाले भी बाइबल से हो गए हैं। लेकिन क्या प्रभु के वचन वाले हुए? वचन किसने पकड़ के रखा है कि नहीं? प्रॉफिट ने पकड़ के रखा है, प्रेरित ने पकड़ के रखा है, या किसी पास्टर ने वचन को पकड़ के रखा है? नहीं, वचन को किसी ने नहीं पकड़ रखा है, लेकिन शैतान ने वचन को थाम रखा है। उसने वचन को समझ रखा है, उसी के आधार पे हमारे जीवनों में काम करता है। हम लोग शैतान की चालों को नहीं समझते हैं, लेकिन यीशु मसीह शैतान की चालों को समझता था। वो हर वक्त जानता था कि परमेश्वर कि किसके अंदर से कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालना है, बीमारियों को निकालना है। ये आजकल की बीमारियां नहीं जो डांस करती हैं, कोई भंगड़ा डालता है कि नहीं। यहां तक कि आज कल के जो भी हैं, वहां के जो वॉलंटियर होते हैं, जो वहां के सेवादार होते हैं, जो पखंडी पास्टर हैं, जो झूठे पास्टर हैं, वो कुर्सियां रख देंगे कि नहीं, उसमें चमत्कार दिखाएंगे कि नहीं, इसमें बैठो तो ऐसा हो जाता है। सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा है वो ऐसी नहीं होती है। वो शांति का आत्मा है, धीरज का आत्मा है, तसल्ली का आत्मा है। वो जीवनों को बदल देने वाला है। वो कुर्सियों पे बैठा कर दिखाने वाला आत्मा नहीं है। ये फेक आत्मा है। केक को खिलाकर उसको बताना कि हाँ भाई परमेश्वर आपके जीवन में, हाँ जी आपको कौन दिखाई देता है, ये फेक आत्मा है। पानी को छिनक छिनक कर दिखा देने वाला ये फेक आत्मा है। कहां से पढ़ेंगे हम लोग? बाइबल से। जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे नहीं, तो हम दोनों प्रकार की बीमारियों में और दुखों में पड़े रहेंगे। हम कहेंगे जितना मर्जी क्रिश्चियन है, हम लोग जितना मर्जी मसीही हैं, जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, बाइबल के जो वचन हैं उनको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम लोग क्या हैं? झूठे मसीह हैं कि नहीं। झूठे ये नहीं कि प्रॉफिट खाली होते हैं, प्रेरित होते हैं कि नहीं, झूठे भविष्यद्वक्ता होते हैं, ये खाली ये नहीं होता। बाइबल ये भी बताती झूठे मसीह भी होते हैं कि नहीं। जब बीमारियां हुई, चंगाई ले ली, शिफा ले ली, सेट में हो गए। मसीह को कबूल करने के बाद ही आदमी झूठा मसीह होता है, दूसरा मसीह नहीं होता है। कि जो दूसरे लोग हैं, हम लोग कभी कह देते हैं कि नहीं झूठे मसीह वो गैर मसीह होते। गैर मसीह नहीं, जो मसीह को मानने वाले उनमें से झूठे होते हैं। हमें झूठे मसीहों को क्या करना है? समझा सकते हैं तो समझा सकते हैं, नहीं तो अपना रास्ता बदल सकते हैं कि नहीं। और हमें अपने जीवनों को क्या करने की जरूरत है? क्योंकि हमारे जीवनों से नौ प्रकार की बीमारियां क्या हो जाएं? हट जाएं। हमें दुआ करने की जरूरत है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें उपवास रखने की जरूरत है, हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत है। और जिस चर्च में भी जाते हैं उस चर्च में क्या अधीनता की भी जरूरत है। बाइबल बताती अपने सेवा के अधीन रहो। अगर समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां नहीं जाती है, तो क्या करो? एक मन होकर अपने चर्च में, अपने भवन में क्या करो? प्रार्थना करो। सारी बीमारियां चली जाएंगी, सारे दुख चले जाएंगे। क्योंकि एक बार यीशु मसीह जा रहे थे तो वहां पर एक व्यक्ति आया, कहता तुम्हारे चेलों से हमने प्रार्थना कराई और वो उसको चंगा नहीं कर सके। तो यीशु मसीह ने वहां पे कहा कि नहीं, अगर विश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहां गया? दूसरी बार चेलों ने भी कहा कि हमने उसे प्रार्थना की और दुष्ट आत्मा नहीं निकली। तो यीशु मसीह ने दूसरी बार वहां पर यह कहा कि नहीं, कुछ आत्माएं उपवास के बगैर नहीं जाती हैं, प्रार्थना के बगैर नहीं जाती हैं। दो व्यक्तियों ने दो बार सवाल किया, एक बार चेलों ने किया और एक बार किसने किया? प्रभु जी का। एक बार लोगों ने सवाल किया कि तेरे चेले नहीं निकाल पाए। तब उसने कहा, अवर विश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहां गया? जब चेलों ने पूछा कि अरे हमने
बहुत तुम्हारे नाम से, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना की, लेकिन नहीं चल गई। तो उसने कहा कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि जब उपवास के बगैर, प्रार्थना के बगैर नहीं जाती। तो आज हमारे जीवनों में ऐसे हैं, दोनों प्रकार की बीमारियों में। ये नहीं कि संसार के लोग दुखी हैं, चर्चों के लोग भी दुखी हैं। पास्टर लोग झूठ बोलते हैं कि परमेश्वर चर्च में रहता है। परमेश्वर चर्च में नहीं रहता है, परमेश्वर चर्चा में रहता है। परमेश्वर को चर्चा में समझने की जरूरत है। हम लोग मतलबों को गलत इस्तेमाल कर देते हैं। हम जब संसार की, परमेश्वर की चर्चा नहीं करते हैं तो हम संसारिक हो जाते हैं। जब संसारिक हो जाते हैं तो आज संसार में लड़ाइयां लगी हैं, झगड़े लगे हुए, तो हम लोग संसारिक जब हो जाते हैं तो क्या कहते रहते हैं कि मैं इस्राएल को सपोर्ट करता हूं, कोई कहता उसको सपोर्ट करता हूं, और मैं कहता हूं मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूं। कि नहीं, क्यों नहीं सपोर्ट करता हूं? कि यहूदी हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, एक ही बाप की संतान है, सभी आदम की संतान हैं। कि नहीं, सभी इब्राहिम की वंशावली से हैं। कि नहीं, इस्राएल को बनाने वाला परमेश्वर है, मिटाने वाला परमेश्वर है। अगर मैं इस्राएल की सपोर्ट करता हूं, जब मैं उसकी सपोर्ट करता हूं, इसका मतलब मैं क्या हूं? झूठा हूं, मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं झगड़े उत्पन्न कर रहा हूं, इसीलिए मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता हूं। प्रार्थना हमारा काम करना फर्ज है, हमें सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के सभी लोग जन हैं। मसीह ने कहा सारे जगत के लिए मैं जान दे रहा हूं, मैं सारे जगत के लिए दोबारा आऊंगा। उस सबके लिए प्रार्थना करो। लेकिन झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे लोग क्या कर देते हैं, मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूं, उसकी सपोर्ट कर रहा हूं, राजनीतियां करते हैं। क्योंकि ये झगड़े उत्पन्न करते हैं, पैदा इन झगड़ों की समस्याएं बनाते हैं। परमेश्वर ने इन समस्याओं से दूर रहने के लिए कहा। जब इन समस्याओं से हम दूर हो जाएंगे तभी हमारे जीवन में चंगाई और शिफा पड़ेगी। क्योंकि जो कहता है जो जिस चीज के लिए आया है वो चीज को काम करे। हमारा काम है प्रचार करना, सियासत करना, राजनीति करना नहीं है। कि नहीं, जो कहता है राजनीति करते वो राजनीति करें, जो सियासत करते वो सियासत करें, लेकिन हम तो कम से कम प्रभु का काम करें। कि नहीं, और क्या है, दोनों प्रकार की बीमारियों से कैसे बचेंगे? कि नहीं, जब 12 साल की महिला को वो पीड़ित थी तो उसने क्या किया? डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई, बड़े बड़े लोगों के पास गई। बाद में उसने क्या किया? यीशु मसीह का पल्लू छू लिया। कि नहीं, पल्लू क्या घर बैठे छू लिया? हम कहते हैं घर बैठे ही चंगाई मिल जाए, ऑनलाइन प्रार्थना कर दो, सब कुछ चंगाई शिफा हमें क्या मिल जाए, यहीं से मिल जाए। तो उसने क्या कर दिया? हाँ जी, पल्लू को क्या छूने के लिए मेहनत नहीं की उसने। हाँ जी, भीड़ में गई नहीं, इसलिए भीड़ में जब गई तो उसने उसके पल्लू को छुआ और चंगाई मिली। आज हम लोग परमेश्वर के पास जाना ही नहीं चाहते हैं। कि नहीं, हम सोचते हैं कि लाजर के पास परमेश्वर गया था, कि नहीं, हमारे पास क्यों नहीं आ सकता है? हैं? लाजर की कब्र पे परमेश्वर गया था तो वो परमेश्वर हमारे पास क्यों नहीं आ सकता है? कि नहीं, क्या लाजर यीशु मसीह का मित्र था, फ्रेंड था, दोस्त था? क्या आप आज तक उसके फ्रेंड दोस्त बन सके? परमेश्वर आपके लिए भी आना चाहता है, आपको चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। ये वो नहीं कहता कि नहीं आता हूं मैं, लेकिन फर्क ये है, क्या आप परमेश्वर के मित्र बने हो? आप उसके फ्रेंड बने हो? आप उसके दोस्त बने हो? क्या मरियम मादरा की तरह आप परमेश्वर का कि नहीं सेवा कर रहे हो? हैं? आप अपने जीवनों को देखिए। आप चाहते हो कि परमेश्वर लाजर की तरह हमारे घर में आ जाए, चंगाई दे दे, तो फिर सूबेदार को भी देख लिया करो। उसका सिपाही वहां बीमार था, उसका बेटा बीमार था, उसने क्या कहा कि नहीं, क्या तेरा वहां बेटा चंगा होगा? कि नहीं, उसने वहां नहीं किया। तो हर वचन का मतलब
समझना चाहिए। 38 साल का व्यक्ति था तो वहां प्रभु यीशु मसीह खुद पहुंच गए कि खाट उठा और चल, फिर ले जा अपना बोरी बिस्तरा चक के, क्या नहीं? आज परमेश्वर भी कह सकता हमसे बोरी बिस्तरा लेकर चक के ले जा, लेकिन हमें वेट की। उसने 38 साल तक वेट की कि कोई मुझे चंगाई करेगा, कोई कुंड से उतारेगा। हम लोग अभी चंगाई चाहते हैं, अभी ले छुटकारा चाहते हैं, क्या नहीं? हमें समझना चाहिए। एजर की बेटी 3 दिन तक पड़ी रही, क्या नहीं? लेकिन 3 दिन बाद उसको प्रभु ने क्या कहा कि मुर्दा नहीं, क्या है, ये तो सोई हुई है। लाजर को 4 दिन वेट करनी पड़ी और एक व्यक्ति को 38 साल तक वेट करनी पड़ी। महिला को 12 साल तक वेट करनी पड़ी। हम लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि वेट करना भी परमेश्वर ने सबके खाते में नहीं लिखा हुआ है। परमेश्वर बाइबल बताती है कि तुम्हारे लिए एक समय नियुक्त किया गया है, तुम्हारा उद्धार निकट है, लेकिन समय के पास आपको पहुंचना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि उद्धार हमारे पास आ जाए। बाइबल बताती तुम्हारा उद्धार निकट है। मैं तेरे द्वार पर खटखटा रहा हूं, तुमने खोलना है, क्या नहीं? वो कहता मैं तेरे घर में खाना चाहता हूं, पीना चाहता हूं, मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं, कि नहीं? वो ढूंढ लेता है, वो भीड़ में से देख लेता है, वो कहीं से देख लेता है। यक्कई वहां पर बैठा हुआ था, बोना था, लेकिन वो क्या कर, वो पेड़ पर खड़ा हुआ बैठा हुआ था, वहां से देख रहा था। वो नहीं जानता था कि प्रभु मुझे बुला लेगा, लेकिन उसने भी क्या, प्रभु को देखने के लिए मेहनत की। उस पर चढ़ा। किस पेड़ पे चढ़ा? गूलर के पेड़ पे चढ़ा। उस पेड़ पे चढ़ने के बाद जब वहां पर देखा तो परमेश्वर क्या कहने लगा? जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर थोड़ा सा क्या करने लगे? मुस्कुराए। फिर कहने लगे, आया यक्कई, और थल्ले आ जा यक्कई, नीचे आ जा यक्कई, कम ऑन यक्कई, आजा। यक्कई डरता डरते आया। हम लोग सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि नहीं। उसने कहा कि आज मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। उसने आपके लिए अगर कोई पास्टर कह दे कि मैं आपके घर में आज भोजन करने चलूंगा, जब कई तरह आप सोचने लगोगे, विचार करने लगोगे कि राशन घर में है कि नहीं, पास्टर कितने लोगों को ले आ जाएगा, पास्टर कहीं फैमिली को लेकर नहीं आ जाएगा। लेकिन यक्कई ने कोई बात को नहीं सोचा। यक्कई ने किसी बात को नहीं सोचा, क्या व्यवस्था है क्या नहीं व्यवस्था है। लेकिन यक्कई के साथ उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के थे। तो सभी के सभी लोग कहाँ? यक्कई के घर में जाकर किया, भोजन किया। आपके घर में भी भोजन करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। आपसे भी घर में आना चाहता है यीशु मसीह। लेकिन क्या आप बुलाना चाहते हैं उसको? आज अपने जीवन में लेकर आना चाहते हो? नहीं? आज कैसे लेकर जाएंगे? अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने घर में लेकर नहीं आएंगे तो 9 प्रकार की बीमारियां और दुख और परेशानियां हमारे जीवनों से जाएंगी नहीं। क्योंकि ठहरे हुए पानी में क्या हो जाता है? मच्छर पड़ जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, और बहते हुए पानी में सभी के सभी आगे बढ़ते जाते हैं। साफ हो जाता है सब कुछ, जगह ठहर जाए पानी। आज हमारी मसीहत, हमारा जीवन क्या हुआ है? ठहर गया है। हम सोचते हैं हमने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया है कि नहीं, पास्टर ने कह दिया हमें पाक रूह मिल गई, हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है, चर्च आने की जरूरत है। दान दसवांश जो बाइबल ठहराती है, ठीक है, जो व्यवस्था ठहराती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस ब्रांच के लिए इतना भी ये, इस ब्रांच के लिए इतना भी ये बनाना, ये संसार की बातें हैं। क्योंकि अब लड़ाइयां लग गई हैं, ना चर्च बचेंगे ना परमेश्वर की सिर्फ चर्चा बचेगी, कि नहीं? चर्च कोई नहीं बचेंगे, परमेश्वर की चर्चा होगी। कि परमेश्वर के वचन में लिखा था
कि कौम के कौम चढ़ाई करेगी, परमेश्वर की चर्चा होगी। इसलिए अपने जीवनों को बदलने के लिए, दोनों प्रकार की बीमारियों से हटने के लिए आपको क्या करना चाहिए? चर्च में आना बहुत जरूरी है, बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, अपने पास्टर के अधीनता में रहना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की हाल खबर लेना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गली मोहल्ले के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा मसीह इन सभी कामों को करता है। आज अपने जीवन को सबसे पहले बदलने की जरूरत है। आज अपने जीवन को बदल लीजिए। आपके जीवन में यीशु मसीह आपके गेट के पास, आपके द्वार पर खड़ा है, वो खटखटा रहा है। या कई के यहाँ भोजन कर सकता है तो आपके यहाँ भोजन कर सकता है। आपको नौ प्रकार की बीमारियों से छुटकारा देना चाहता है। वो इंतजार नहीं करता है सूरज डूबेगा या नहीं डूबेगा, लेकिन आज आपको प्रभु यीशु मसीह चंगाई और छुटकारा देना चाहता है। अपने छुटकाई और चंगाई को ग्रहण कीजिए।